हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 27 अगस्त 2024। 27 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब से शुरू हुआ है? अभी ये राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा शुरू हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 अगस्त से शुरू हुआ है। ये 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक चलेगा और इस वार्षिक कार्यक्रम की निगरानी मतलब पिछले 38 वर्षों से सरकार कर रही है और ये चलेगा कब से कब तक? तो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा। और इसमें ये स्थानीय और केंद्रीय संगठन लोगों को नेत्रदान के महत्व के बारे में शिक्षित करने और ये इसको मतलब दूर करने के सहयोग से ये पखवाड़ा शुरू किया गया है। अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे अगस्त में मनाए गए उन सबको यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे एक बार। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस, 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस, 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस, 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। ये चीज़ याद रखिए, 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये थी अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे अगस्त में मनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है? अभी ये विश्व का सबसे बड़े हीरे की खोज हुई है, ये कहाँ पर मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोत्सवाना में। अभी रिसेंट में बोत्सवाना में विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है और कनाडा की एक खनन फर्म है, इसने बोत्सवाना के करोवो माइन में ये 2492 कैरेट का हीरा खोजा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। और ये बोत्सवाना के राष्ट्रपति मैसीसी ने इस खोज को स्वीकार किया है, इसे करोवो माइन में तीसरी सबसे बड़ी हीरे की खोज बताया है। इससे पहले 2019 में इसी खदान में 1758 कैरेट का हीरा मिला था, जो कि बोत्सवाना का सबसे बड़ा हीरा था। अब मैप में ये है बोत्सवाना की कैपिटल है गैब्रानो और करेंसी है ये बोत्सवानियन पुला और प्रेसिडेंस है कौन? तो ये मैक्सविक्स मैसीसी। कौन है? मैसीसी। याद रखिए, तभी याद रहेगा, इनका मतलब नाम थोड़ा सा अजीब है। तो प्रेसिडेंस कौन है बोत्सवाना के? मैसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? अभी रिसेंट में कौन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजीव रैना। ये है संजीव रैना और अभी रिसेंट में यही इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं। अब बात अपॉइंटमेंट की हुई है, तो अभी रिसेंट में शिव वाडिया को एचसीएल टेक्नोलॉजी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार ने ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है और ये पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव अपॉइंट किया गया है। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव अपॉइंट किया गया। राजकुमार चौधरी इनको ये एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी अपॉइंट किया गया है और सुमित वाली ये यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हैं? अभी रिसेंट में एक देश के ये विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। अभी रिसेंट में ब्राजील के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए कहाँ पर? भारत में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ पर खुलेगा? ये दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय होगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिए। कानू ये कहाँ खुलेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ पर? कर्नाटक में खोला जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ पर? कर्नाटक में खुलेगा। तो मैप में ये है कर्नाटक और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर है सिद्धरामैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इसके अलावा अलमाटी बांध
ये कर्नाटक में कहाँ पर, कृष्णा नदी पर है, और कृष्ण राज सागर बांध तो ये कावेरी नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अलावा अभी कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से लेकर के 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। और बेंगलुरु में ये भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 ये कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। और भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ पर, कर्नाटक में किया है। और ये रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। और ये नम्मा कम्माला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर, बेंगलुरु में किया जाता है। और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु लगातार टॉप पर रहा है। और न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर, ये बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और CEO पावेल ड्यूरोव को गिरफ्तार किया गया है। ये किस कंपनी के संस्थापक और CEO हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलीग्राम के। ये टेलीग्राम के संस्थापक और CEO हैं पावेल ड्यूरोव। इनको अभी रिसेंट में गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को ये भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं। अभी रिसेंट में भारत के प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्रेन। अभी रिसेंट में यूक्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने ये भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं। तो अब मैप में ये है यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल है कियावा और करेंसी है यूक्रेनी हर्बेनिया। प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है यूक्रेन के, तो ये वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं। कौन है प्रेसिडेंट, वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वैश्विक मुथामिज मुर्गन सम्मेलन आयोजित किया हुआ है। अभी रिसेंट में ये वैश्विक मुथामिज मुर्गन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। कहाँ पर किया गया है, तमिलनाडु में। अभी रिसेंट में ये वैश्विक मुथामिज मुर्गन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल हुए हैं। इसमें इंग्लैंड, श्रीलंका और मलेशिया से भी कई श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य रहा है तो ये भगवान मुर्गन की महानता को दुनिया के सामने लाना। और इस सम्मेलन में भगवान मुर्गन की पूजा और साहित्यिक महत्व पर शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए। और इसका आयोजन कहाँ पर, तमिलनाडु में किया गया। तो अब मैप में ये है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। इसके अलावा ये भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है तो ये तमिलनाडु है। इसके अलावा अभी बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ पर, तमिलनाडु में शुरू हुआ है। और तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए ये नींगल नालामा योजना शुरू की है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ ये प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला ये श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। इसके अलावा हुंडई और IIT मद्रास ये तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। किसने, ये टाटा पावर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है। अभी रिसेंट में ये सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा किसने हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने देश भारत ने। अभी रिसेंट में अपने देश भारत ने ये सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है। भारत ने मालदीव में ये एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में क्वालिफाई करके आगामी एशियाई खेलों के लिए सर्फिंग स्पर्धा में पहली बार अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। अब भारतीय खिलाड़ी इसका आयोजन कहाँ पर, तो ये वर्ष 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में सर्फिंग में चुनौती पेश कर सकेंगे। तो ये चीज़ याद रखिए, इसका आयोजन कहाँ पर, कब किया जाएगा, 2026 में। और कहाँ पर, तो ये जापान में आयोजित होंगे। अब भारत तो अभी रिसेंट में ये मोर्ने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। और भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंग्यूओल के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया है। और भारत ने अभी ये सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का दूसरा खिताब जीता है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। अभी रिसेंट में भारत के तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसके अलावा WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। अभी एक देश में ये राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून ये लागू होने वाला है। तो अब मैप में ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा।
करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये एंथनी अल्बनीज हैं। कौन है, एंथनी अल्बनीज प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। इसके अलावा अभी ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा 710 बढ़ा करके कितना, ये $1600 कर दिया है। और ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। और ये 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रख करके संसद में शपथ ली है। इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहाँ पर, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है। अभी रिसेंट में शिक्षा मंत्रालय ने ये किसके साथ मिलकर के ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NCERT के साथ। अभी रिसेंट में शिक्षा मंत्रालय और NCERT ने मिलकर के एक ये ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है। अब NCERT तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब हम देखेंगे कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसे पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ्टी मिशन नामित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, सत्य प्रकाश चांगवान को। और अब आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किसने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर श्रीलंका, फ्रांस, मालदीव और नेपाल। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।